जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज मैं फिर से मेरे जीवन की एक और कहानी लेके आई हूँ, जिसमें मुझे बाबा का संकेत पहले ही मिला था, लेकिन मजबूरी के वजह से मैं वो संकेत मान नहीं पाई, समझ नहीं पाई और हमें एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। वही कहानी में लेके आई हूँ। मैंने अपने एक्सीडेंट के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था। आज मैं वो पूरी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। उस दिन था 2024 का अगस्त का महीना। अगस्त के 19 को हमें गुवाहाटी जाना था। जोरहाट से हमें गुवाहाटी जाना था, कोई जरूरी काम था हमें। लेकिन हम लोगों को जाने का, हम लोगों में से किसी को भी जाने का मन नहीं था। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन वो काम ऐसा था कि हमारा जाना बहुत ही जरूरी था। उस दिन गुवाहाटी 19 को गुवाहाटी में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी था। गुवाहाटी पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी था। मेरा भी मन नहीं था जाने का, लेकिन कुछ अलग शक्ति मतलब हमें खींच रही थी पीछे। हमारी जो बहन है, जिसका हमारे साथ एक्सीडेंट भी हुआ था, वो भी बोल रही थी, उसको भी उसके पाँव में दर्द हो रहा था, ये वो, उसका भी ऐसा मन नहीं था कि जाए। और जो पहले दिन 18 के दिन हमारे जो घर पे काम वाली ये आती है दीदी, झाड़ू पोछा वाली जो दीदी आती है, दीदी ने पूछा कि कल आप लोग रहोगे, क्योंकि उनको पता था हम लोगों को जाना है गुवाहाटी। मैंने तब भी उनको ऐसे ही कहा कि आप एक काम करना, आप सुबह आके बेल बजा के एक बार चेक कर लेना, एक बार देख लेना, शायद हम ना जाए। तो ऐसे ऐसे करके 18 के रात को भी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, क्योंकि वो अगस्त का महीना था और असम में तो पूरी तरह से बारिश होती रहती है उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं काश के गुवाहाटी में बारिश हो। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश जोरहाट में शुरू हुई थी, तो उन्होंने गुवाहाटी में अपने जान पहचान वालों से फोन करके पूछा कि वहां पे बारिश हो रही है क्या। सब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं बारिश होने से अच्छा था हमें जाना नहीं पड़ता, क्योंकि एक अलग शक्ति हमें खींच रही थी। हमारे मन में, किसी के मन में कोई उत्साह नहीं था कि हमें जाना है। वो काम जरूरी है, ये ठीक है, हमें पता है कि हमारा काम बहुत जरूरी है, जाना पड़ेगा, लेकिन जाने का दिल किसी का भी नहीं था। और जबरदस्ती के तरह, जैसे एक अधमने भाव से हम उस दिन 19 को सुबह हम गुवाहाटी के लिए निकले। रास्ते में भी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अगर गुवाहाटी में बारिश शुरू हो जाए ना तो हम लोग नहीं जाएंगे, रास्ते से वापस आ जाए। बार बार वो बोल रहे हैं, मेरा जाने का मन नहीं है, आज पता नहीं क्यों जाना पड़ रहा है, जाने का मन नहीं। बार बार मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं, मतलब बाबा मेरे हस्बैंड के थ्रू हमें बता रहे हैं कि शायद उस दिन हमें नहीं जाना चाहिए था, जितना भी जरूरी काम हो हमें जाना नहीं चाहिए था। लेकिन हम लोग गए, क्योंकि काम की वजह से जाना ही था, तो गए, गुवाहाटी पहुंचे, हमने काम किया। काम भी उस दिन उतने अच्छे से नहीं हुआ जो हमने सोचा था। हम जो सोच के गए थे वैसे कुछ नहीं हुआ। हमें फिर से जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो होना था उस दिन नहीं हुआ, किसी वजह से नहीं। फिर हम लोग गुवाहाटी से वापस आए। हमने गुवाहाटी में 2-3 घंटे बिताए। उसके बाद हम वापस आए। 3:30 बजे हम एक जगह पे रुके उस दिन, क्योंकि रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन का मुहूर्त 1:30 बजे के बाद था। तो हमारी बहन ने
मेरी ननद ने मेरे हस्बैंड को राखी बांधी उस होटल में रुक के ही। वहां पे ही उसने पूरा नियम किया, क्योंकि वो सब कुछ लेके गई थी। वहां पे राखी बांधी हमने, फिर सबने मिलके खाना वाना खाया। फिर हम वहां से 4 बजे के आसपास होटल से निकले। आके भी आ रहे हैं हम लोग, लेकिन सबका मन कुछ भारी सा है, सबको थकान बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे भी हम गुवाहाटी आते जाते रहते हैं, लेकिन इतनी थकान, इतना मतलब इतनी बेचैनी कभी नहीं होती थी। उस दिन हम लोगों को, हम तीनों को, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी सिस्टर को, हम तीनों को ऐसी बेचैनी हो रही है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वापस आते हुए भी आ रहे फिर आके 5:10 PM, एग्जैक्टली 5:10 PM हम लोग पहुंचे नौगांव। नौगांव बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है असम में। हम वहां पे पहुंचे। गुवाहाटी टू जोरहाट के बीच में पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट। वहां जब हम आके पहुंचे, उससे पहले हम सबको नींद आ रही है, बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। सब झपकियां ले रहे हैं। और हमारे जो ड्राइवर भैया थे, उनको भी पता नहीं कैसे अचानक से नींद आ गई ना, मतलब ऐसा बाबा ने संकेत किया। और मेरे मुंह से हमारे एक्सीडेंट के 15-20 मिनट पहले निकला था कि थोड़ा गाड़ी रोको, सबको नींद आ रही है, तो एक काम करो, कहीं पे एक कप चाय मिलती है क्या, वो देखो। मैंने ड्राइवर भैया को वो बोला था, और उसको बोला था कि तुम आंखों में थोड़ा पानी छिड़क लो, थोड़ा हाथ मुंह धो लो, तो शायद तुमको अच्छा लगे, फ्रेश लगेगा। और नहीं तो इतनी उबासियां ले रहे हो तुम एक काम करो, कहीं पे चाय मिलती है क्या देखो। लेकिन उसने कहा नहीं दीदी चलेगा, ऐसे ही चलेगा, मैं चला जाऊंगा, आगे जाके देखते हैं। ऐसे करके हम आए और उनको नींद आ गई। उनका हाथ कार की स्टीयरिंग से छूटा और हमारी गाड़ी जाके एक खाई में गिरते गिरते बची, एक पेड़ से टकरा के पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। सारे जो गाड़ी के एयरबैग्स थे वो सब फूट गए, वो निकल के आए, फूट गए। फिर हम तीनों को बहुत चोट आई। मेरे हस्बैंड की हड्डियां टूटी, हमारी बहन को बहुत ज्यादा चोट आई, मुझे भी चोट आई थी। लेकिन उस वक्त यहाँ पे आके बाबा ने चमत्कार किया कि हमें उस खाई में तो गिरने नहीं दिया, नहीं तो हम आज बचते ही नहीं, हम रहते ही नहीं। और मुझे जो चोट आई थी, मुझे बाबा ने वो महसूस करने नहीं दिया। जैसे ही ठोकर लगी, उससे थोड़ी देर पहले मुझे थोड़ी सी हल्की सी एक नींद मेरी आई थी। ठोकर लगी, मेरी नींद खुली, मैंने ओम साई राम कहा और मैं बेहोश हो गई। 3-4 मिनट तक मुझे कुछ पता नहीं। फिर जैसे खुद ब खुद मुझे होश आया, मैं अपनी सीट पे बैठी। मैं क्योंकि सीट से मैं फिसल गई थी, मैं अपने हस्बैंड के ऊपर गिर गई थी। हस्बैंड मेरे फ्रंट के दोनों सीट के बीच में थे, वो वहां पे गिर गए उछल के। मैं उछल के उनके ऊपर गिर गई। इतनी हमें चोट आई, लेकिन बाबा ने मुझे उस वक्त वो चोट महसूस होने नहीं दी। और मेरे हस्बैंड को भी बाबा ने वो शक्ति दी। इतनी 5-6 हड्डियां टूटने के बाद भी, चेस्ट में उनकी हड्डियां टूटी थी दोनों तरफ, पीठ की तरफ भी टूटी और फ्रंट की तरफ भी टूटी, फिर उनके कमर में भी हड्डी टूटी। फिर भी उनको बाबा ने ये शक्ति दी कि हमारी बहन को हम जोरहाट तक ला सके। वो एम्बुलेंस में बैठ के आए मेरे हस्बैंड, और मुझे तो खुद को पता ही नहीं था, सूझबूझ में थी नहीं कि मुझे कितना चोट लगा है, मुझे कितनी चोट लगी, मुझे क्या हुआ, ये मुझे महसूस ही, तब मुझे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। और मैं अभी, मेरे हस्बैंड उसके बाद बोलते हैं कि ये बाबा का ही संकेत है। मैं भी उनको मैंने कहा कि हाँ सही बात है,
हम लोग बचे इसलिए क्योंकि मैं गाड़ी में मैं माला लेके मैं जाप कर रही थी, बाबा का नाम मैं जाप कर रही थी। और जब एक्सीडेंट हुआ उससे थोड़ी देर पहले जिस बैग में मैंने माला रखी हुई थी नाम जाप, मेरी जाप माला जिस बैग में थी, वो बैग मैंने थोड़ी एक्सीडेंट के बस वो 15-20 मिनट पहले ही मैंने अपनी गोद से हटा के गाड़ी के पीछे रखा था। सीट के पीछे जो जगह होती है पीछे वाले सीट के, वहां पे मैंने उठा के रख दिया था मेरी गोद से, क्योंकि मुझे बहुत भारी सा लग रहा था उस वक्त। और हम कहते हैं कि हम उस बाबा की शक्ति की वजह से बचे, और बाबा हमें ये इतना स्ट्रॉन्ग संकेत कर रहे थे। ये मेरे साथ ये सबसे बड़ी घटना, सेकंड घटना है, ये सबसे बड़ा है। पहला मेरे माँ का वो जो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, और ये दूसरा बहुत बड़ा इंसिडेंट है जिसमें बाबा ने बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस दिए थे, बहुत संकेत बाबा ने किए थे, लेकिन हम मान नहीं पाए उस चीज को, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हमारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा संकेत कर रहे हैं मत जाओ। लेकिन बाबा ने संकेत किया, बाबा की बात नहीं मान के हम गए। फिर भी बाबा इतने दयालु है, इतने कृपालु है मेरे साईं, मेरे बाबा। उन्होंने हमें एक अनहोनी होने से बचा दिया। चलो छोटा मोटा ये एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा था, क्योंकि गाड़ी देख के कोई सोच ही नहीं सकता था कि हम वहां पे हम चारों लोग बचे हैं। लेकिन बाबा ने हमें उस खाई में गिर के हमारी जो मौत थी उसको टाल दी, नहीं तो हमें उस दिन खाई में ही गिरनी थी हमारी गाड़ी को, और हम आज आपके सामने शायद नहीं होते। लेकिन मेरे साईं इतने कृपालु है, उनके संकेत को ना मानने के बावजूद भी साईं ने हमें बचाया। साईं हमें बचा के यहाँ तक लाए, मेरे हस्बैंड को ठीक किया। इतनी मुश्किल घड़ी में साईं ने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे कभी दबने नहीं दिया, मुझे ये महसूस होने नहीं दिया कि मुझे भी चोट लगी। जब मेरे हस्बैंड थोड़े थोड़े ठीक होने लगे, तब मुझे महसूस होने लगा कि हाँ मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे वहां पे दर्द है। और मेरे हस्बैंड को जब मैंने हॉस्पिटलाइज किया, यहाँ पे आके करवाया, तो भी बस मैं ही थी उनको देखने के लिए, उनके साथ हॉस्पिटल में भी रात को मैं ही रुकती थी। बाबा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि एक अकेली अंधी औरत अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में रुक के उनको संभालना, वो सब देखना, ये सारी चीजें करने की हिम्मत मुझे बाबा ने ही दी। और बाबा की वजह से ही मेरे हस्बैंड अभी ठीक हुए हैं। दर्द तो है क्योंकि 2 साल पूरा नहीं हुआ है अभी तक एक्सीडेंट का, तो दर्द तो रहेगा, क्योंकि छाती में तो कोई प्लास्टर वगैरह भी नहीं होता है, चेस्ट पे कोई प्लास्टर वगैरह भी नहीं कर सकते, बस बेल्ट लगा के ही उनको ठीक करना था और मेडिसिन से ही ठीक होना था। तो अभी भी दर्द है लेकिन बहुत, लेकिन काफी ठीक हुए हैं वो। बस यही मेरी आज की कहानी थी कि बाबा के संकेत को ना मान के हम लोगों ने क्या भुगता, हमें क्या झेलना पड़ा, और साईं की दया ने हमें वो संकेत ना मानने के बाद भी, जैसे हमारे माँ बाप, अगर हम माँ बाप की बात कभी नहीं मानते हैं, फिर भी अगर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो आगे सिर्फ माँ बाप जाते हैं, सबसे आगे माँ बाप ही हमें बचाने जाते हैं। वैसे ही हमारी साईं माँ, हमारे बाबा ने, मेरे साईं ने हमें वैसे ही बचाया, और आज आप लोगों के सामने आके अपनी कहानी सुनाने की स्थिति में बाबा हमें लाए। मैं बहुत बाबा का शुक्रगुजार हूँ कि बाबा ने इतनी हिम्मत दी मुझे, इतना संकेत ना मानने के बाद भी बाबा ने इतनी दया दिखाई। मेरे साईं तो बस भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं, और सबूरी, बाबा तो हमेशा कहते हैं श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। तो यही मेरी कहानी है। मैं आप सब लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बस बाबा के संकेत को समझिए,
अगर कोई बहुत जरूरी बात भी हो, अगर बाबा संकेत कर रहे हैं कि मत करो, मत जाओ, तो प्लीज ना करें, क्योंकि उसमें भी बाबा बचा लेंगे। वो काम अगर आपके नहीं जाने से कुछ अगर गलत होना भी होगा तो बाबा बचा लेंगे। इतना भरोसा बाबा पे रखिए। बस बाबा अगर मना करे ना तो किसी काम में आगे मत बढ़िए। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा की भक्ति करिए, बाबा का नाम जप करिए, बाबा की साधना करिए। बस बाबा को अपने भाव में रखिए, हर चीज में बाबा को भाव में रखिए, अपने दिल में रखिए बाबा, और अपने जीवन को साईं भक्ति से रोशन कीजिए। साईं की शक्ति से खुद को बलवान कीजिए। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। बस बाबा का नाम जाप करते रहिए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले एक नए वीडियो में, जिसमें मेरी एक नई कहानी होगी। जय साईं राम।